हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं क्लास 11th इकोनॉमिक्स से चैप्टर नंबर 5 और आज का हमारा टॉपिक है मार्जिनल कॉस्ट। ये वाला टॉपिक आप लोग को एग्जाम के अंदर वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आता भी है तो 2 या 3 मार्क में पूछा जाएगा। बट मैं बात करूं आपके एक्सरसाइज की, तो उसमें ना इसकी फॉर्मूला पूछी गई है 1 मार्क के अंदर। तो 1 मार्क के अंदर इसका मीनिंग भी आ सकता है या फॉर्मूला भी पूछी जा सकती है। और ये टॉपिक को समझने के लिए ये वाला वीडियो आप लोग एंड तक जरूर देखना। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर अभी तक आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो जल्द से जल्द कर लो, बिकॉज जब तक आपका 11-12 फिनिश नहीं हो जाता तब तक मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा। और डिस्क्रिप्शन के अंदर एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक देके रखी है, उसमें आप सभी लोग ज्वाइन हो जाओ, जिससे आपको टाइम टू टाइम हर वीडियोस की अपडेट मिलती रहेगी और ये सारा मटेरियल भी मैं आपको वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक की, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का कंसेप्ट समझाने से पहले मैं आप लोग को थोड़ी चीजें समझा देता हूं। देखो, मार्जिनल मतलब क्या होता है पता है? मैं इसको एडिशनल कहता हूं, एडिशनल कॉस्ट। ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखना। हम लोग इसको एक्स्ट्रा भी कह सकते हैं, एक्स्ट्रा कॉस्ट। ठीक है, होता क्या है मार्जिनल कॉस्ट? तो मान लो कि फॉर एग्जांपल मैं ऐसी 100 पेन बना रहा हूं और 100 पेन बनाने का खर्चा हो रहा है मान लो 50,000 रुपए। अब मैं जब 101 पेन बना रहा हूं तो मेरा खर्चा हुआ 50,500। ठीक है, 50,500। तो एक एक्स्ट्रा पेन बनाने पे 500 रुपए एक्स्ट्रा खर्चा हुआ, तो उसी 500 रुपए को हम लोग क्या बोलते हैं? मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। अभी मैं आपको इसका एग्जाम्पल समझाऊंगा ना, तो और ज्यादा अच्छे से पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो बुक में क्या मीनिंग देके रखा है? इफ प्रोडक्शन इज इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो इंक्रीज। अब देखो, जब भी हम कोई चीज का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो इसका खर्चा भी क्या होता है? ज्यादा बढ़ता है। ठीक है, मैंने अभी एग्जांपल दिया, 100 पेन बना रहा हूं, 100 पेन बनाने का खर्चा 50,000 है। अब मान लो जब मैं 101 पेन बना रहा हूं तो उसका खर्चा कितना हुआ? 50,500। तो जो एक्स्ट्रा 500 हुआ है ना, उसको ही हम लोग मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। एंड विद द इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ 1 यूनिट इन टोटल प्रोडक्शन, whatever changes take place in total cost is known as marginal cost। जो भी टोटल कॉस्ट में चेंजेस होता है उसको मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। अब देखो, इसका मैं जब प्रॉपर तरीके से एग्जांपल बताऊंगा ना, तो कंसेप्ट और भी ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो, शॉर्ट में अगर 1 मार्क में आता है तो आपको कौन सा मीनिंग लिखना है? तो ये वाला मीनिंग लिख लेना अगर 1 मार्क में आता है तो। ठीक है, तो क्या है? मार्जिनल कॉस्ट इज द चेंज इन टोटल कॉस्ट व्हेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस। मतलब पहले ही कहा था कि जब मैं एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूं तो जो एक एडिशनल खर्चा हो रहा है ना, उसको ही हम लोग मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। और इसकी फॉर्मूला भी याद रखना जो 1 मार्क में आ सकती है, और वो है MCN इक्वल्स टू TCN माइनस TCN माइनस 1। बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला है, ये भी 1 मार्क में आ सकती है। ठीक है, इसका मीनिंग भी आ सकता है और ये फॉर्मूला भी पूछी जा सकती है। अब देखो, MCN मतलब क्या होता है? मतलब मार्जिनल कॉस्ट। TCN मतलब क्या होता है? तो ये टोटल कॉस्ट है। और N मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूं ये फॉर्मूला को कैसे यूज करना है और कैसे पता लगाया जाता है मार्जिनल कॉस्ट। उससे पहले हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहां पे मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा टेबल के फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका डायग्राम। चलिए, सबसे पहले मैं आप लोग को इसका जो टेबल है वो एक्सप्लेन पूरा अच्छी तरह से कर देता हूं। देखो, यहां पे क्या देके रखा है? आउटपुट देके रखा है, यानी कि प्रोडक्शन है। और प्रोडक्शन किस में होता है? तो यूनिट्स में होता है। और यहां पे टोटल कॉस्ट है। यहां पे आपको क्या याद करने की जरूरत है पता है? सिर्फ और सिर्फ टोटल कॉस्ट याद कर लेना। मार्जिनल कॉस्ट तो आपको अपने आप मिल जाएगा। कैसे बताता हूं। देखो, जब प्रोडक्शन 1 था, मतलब मैंने जब 1 यूनिट का प्रोडक्शन किया तो मेरा टोटल खर्चा कितना हुआ? 9 रुपए। ठीक है, 1 यूनिट बनाने का। मान लो ये पेन है, ये 1 पेन बनाने का मेरा खर्चा हुआ 9 रुपए। अब मान लो जब मैं 2 पेन बना रहा हूं, मतलब पहले एक था अब दूसरा हुआ, मतलब मैंने एक एक्स्ट्रा पेन बनाया ना। ठीक है, तो मेरा खर्चा कितना बढ़ के हो गया? 9 की जगह अब कितना होगा? 16 रुपए होगा। तो देखो, पहला मार्जिनल कॉस्ट तो कुछ नहीं कंसीडर करते, ये डैश भी कर दोगे तो भी चलेगा या 9 लिख लो। बट जो सेकेंड यूनिट मैंने बनाया, पहले 1 यूनिट बना रहा था, अब 2 यूनिट बनाए, मतलब एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाया ना। तो एक्स्ट्रा यूनिट बनाया तो कितना खर्चा हुआ? 16। तो पहले के मुकाबले कितना खर्चा बढ़ा है? एडिशनल खर्चा कितना हुआ? तो 16 माइनस 9, क्या आंसर आएगा? 7। तो 7 हमारा मार्जिनल कॉस्ट हुआ। समझे? मतलब एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोडक्शन करने से मेरा एक्स्ट्रा खर्चा क्या हो रहा है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं, एडिशनल कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, जब प्रोडक्शन में 3 यूनिट का कर रहा हूं तो पहले 16 हो रहा था, अब खर्चा कितना हो रहा है? 21 रुपए। ठीक है, तो 21 माइनस 16, एक्स्ट्रा खर्चा कितना बढ़ा? 5 रुपए। तो वही हो गया मार्जिनल कॉस्ट। फिर मैंने जब 4 यूनिट का प्रोडक्शन किया तो मेरा खर्चा कितना हो रहा है? 28 रुपए। तो पहले था 21, अब एक्स्ट्रा यूनिट प्रोडक्शन करने से एक्स्ट्रा खर्चा हुआ 28, तो 28 माइनस 21 कितना आएगा? 7।
फिर मैंने 5 यूनिट का प्रोडक्शन किया तो मेरा खर्चा कितना हुआ, टोटल खर्चा यानी टोटल कॉस्ट 40, तो 40 माइनस 28 क्या आंसर आएगा 12। फिर 6 यूनिट का प्रोडक्शन करने पे 54, 54 माइनस 40 तो 14, एंड 7 यूनिट का प्रोडक्शन करने पे पहले 54 था अब 70 हो गया, तो 70 माइनस 54 आंसर क्या आएगा 16। समझ आया? मतलब जब जब मैं एक एक्स्ट्रा यूनिट का प्रोडक्शन कर रहा हूं तो मेरा जो एक्स्ट्रा कॉस्ट हो रहा है या एडिशनल कॉस्ट लग रहा है, एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है, उसको ही हम लोग मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। बोलो क्लियर हो गया? मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको ये पूरा टेबल जो है वो एक्सप्लेन कर दिया है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप लोग 11 जीएसईबी कॉमर्स में हो और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से करना चाहते हो ना, तो आप लोग हमारी इस बैच में ज्वाइन हो सकते हो। हमारी बैच का नाम है न्यू बैच, जहां पे हम लोग 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम। और इन चारों सब्जेक्ट के आपको लाइव लेक्चर्स भी हम मिल जाएंगे, मतलब मंडे टू सैटरडे हर रोज लाइव लेक्चर्स पढ़ाते हैं, एज वेल एज रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड करते हैं। आपको यहाँ पे रेगुलर टेस्ट दे पाओगे, साथ में हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, 24/7 डाउट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। और इस पूरे बैच की प्राइस जो है वो बहुत ही ज्यादा रिजनेबल है, 2999 पूरे साल के लिए, जब तक आपका 11th फिनिश नहीं हो जाएगा तब तक के लिए। और हमारी बहुत ही बढ़िया सी टीम है। मैं आप लोग को इकोनॉमिक्स और ओसीएम पढ़ाऊंगा, कल्पेश सर आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे, हिमल सर आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे। और अगर आप लोग इस बैच के बारे में और ज्यादा डिटेल में पता लगाना चाहते हो तो आप लोग हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। हमारी वेबसाइट का नाम है www.ugt.co.in। इस वेबसाइट पे आप लोग विजिट कर सकते हो। एज वेल एज अगर आप लोग ने अभी तक हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जाकर के UGT नाम से आप सर्च कर सकते हो, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जाके डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप लोग आईफोन यूजर हो तो ऐप स्टोर के ऊपर माई इंस्टीट्यूट के नाम से अवेलेबल है, आप वहां पे जाकर के भी डाउनलोड कर सकते हैं। और उसका ORG कोड है VUGKX, उसका ORG कोड है, ठीक है। और अगर आप लोग हमारा कांटेक्ट करना चाहते हो, अपने पेरेंट्स की बात करवाना चाहते हो, तो हमारा कांटेक्ट नंबर है 7202012221, ये हमारे ऑफिस का कांटेक्ट नंबर है, इस पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। सच बता रहा हूं, इस बैच में अगर आप ज्वाइन हो जाते हो ना तो आपका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। अभी तक बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस बैच में जुड़ चुके हैं, और बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जो ऑफलाइन में भी ट्यूशन जाते हैं और अपने बैकअप के लिए वो लोग हमारी इस बैच में जुड़े हुए हैं, और जिनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा खासा आ रहा है। तो जल्द से जल्द आप लोग हमारी इस बैच में जुड़ जाइए, जिसमें आपका ही फायदा है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम लोग देखते हैं डायग्राम। हमेशा मैं कहता हूं, वापस एक बार कह देता हूं कि जो डायग्राम होता है ना वो बनाया जाता है टेबल के बेसिस पे। और ये डायग्राम जो मार्जिनल कॉस्ट का है उसमें हमको कौन से 2 चीजों का बनाना है, तो आउटपुट का हम बनाएंगे और मार्जिनल कॉस्ट का बनाएंगे। टोटल कॉस्ट कोई काम का नहीं है, बिकॉज हम लोग मार्जिनल कॉस्ट वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो देखो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। तो अगर आप लोग साथ साथ में बनाना चाहो ना तो बना सकते हो। एक बना दो एक्स एक्सिस, दूसरा बना दो वाई एक्सिस। स्केल से बढ़िया सी 2 लाइन खींच दो और यहाँ पे लिख लो पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ठीक है। अब देख लो अपना आउटपुट कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। तो एक्स एक्सिस पे हम लोग लेंगे आउटपुट, जो कि किस में होगा, यूनिट्स में होगा। और यहाँ पे सबके बीच में ना इक्वल गैप होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो स्केल से आप लोग 1 सेमी या 2 सेमी, जो भी आपका मन चाहे उस हिसाब से आप लोग गैप जो है वो छोड़ देना। देन बात करें तो वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पे क्या आएगा, तो मार्जिनल कॉस्ट आएगा। तो मार्जिनल कॉस्ट का मिनिमम देखो कौन सा है, 5 है, और मैक्सिमम कितना है, 16 है। तो मेरा जो यहाँ पे पॉइंट्स लिखूंगा ना, तो यहाँ पे 5 भी आना चाहिए और 16 भी आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, 2 का गैप ले लेता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग 2 का गैप जो है वो ले लेते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 और 18। देखो यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है, टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे आप लोग को लिखना होगा मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट लिखेंगे इन रुपीस। चलो अब हम लोग पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। देखो सबसे पहले हमारा आउटपुट क्या था, 1। तो 1 के सामने मार्जिनल कॉस्ट कितना था, 9 था, ठीक है। तो 1 उसके सामने मार्जिनल कॉस्ट था हमारा 9, डन। देन 2 के सामने कितना था, 7। तो 2 के सामने हमारा मार्जिनल कॉस्ट था 7, ठीक है। ये हमने 7 पे डॉट कर लिया। 3 के सामने हमारा मार्जिनल कॉस्ट कितना है, तो 5 है। तो 3 के सामने 5, यानी कि वो आएगा यहां पे, ठीक है। फिर आगे हम लोग देखें तो 4 पे कितना है मार्जिनल कॉस्ट, 7 है। तो 4 पे 7। देन 5 पे कितना है, 12। तो 5 पे देखो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, तो आप लोग ना प्रॉपर तरीके से स्केल और मेजर्स का यूज करना, जिसकी वजह से परफेक्ट डायग्राम पूरा बने, ठीक है। फिर 5 पे है 12। तो 5 पे हम लोग पॉइंट को प्लॉट करेंगे, 5 पे 12।
देन 6 पे कितना है 14, तो 6 पे है 14, देन 7 पे कितना है 16, तो 7 पे है अपना 16। डन। अब इसको ना पूरा आपको कैसे फ्री फॉल, मतलब कि आपको कोई तरह का स्केल यूज नहीं करना है, आप लोग फ्रीली इन सारे डॉट्स को आपस में कनेक्ट कर दो, ठीक है। तो ये अपना कर्व बन गया और इस कर्व का नाम हम लोग क्या देंगे, तो मार्जिनल कॉस्ट का है, तो हम लोग इसको बोलेंगे एमसी कर्व, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट को शॉर्ट में एमसी कहा जाता है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट्स भी लिख लेंगे ए बी सी डी ई एफ और जी। तो इस तरह से हमने सारे पॉइंट्स भी यहाँ पे लिख लिए। एक और चीज मैं आप लोग को बता दूं कि इसका कर्व जो है ना वो किस हिसाब से दिख रहा है, एक हॉकी स्टिक जैसा दिख रहा है ना, तो ये एमसीक्यूज या 1 मार्क में भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है ना वो किसके जैसा दिखता है, इज लाइक अ हॉकी स्टिक, ठीक है। तो हॉकी स्टिक जैसा दिखता है, कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, टिक जैसा आपको देखने को मिलेगा, तो जिसको अपने हॉकी स्टिक कहते हैं। ये एमसीक्यूज में दे के भी रखा हुआ है। बोलो क्लियर हो गया। तो यहाँ पे मैंने आप लोग को मार्जिनल कॉस्ट यानी कि जो एडिशनल कॉस्ट होती है उसके बारे में समझाया, मैंने इसका टेबल भी आपको एक्सप्लेन किया और साथ साथ में इसका डायग्राम भी किया। अब देखो इसके बाद अगर ये 3 मार्क या 2 मार्क में कंसेप्ट आता है ना, तो इसमें आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी देना है और एक्सप्लेनेशन आप अपने हिसाब से, आपके मन के हिसाब से बना के लिख सकते हो। कैसे एक्सप्लेनेशन लिखना होता है थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे इनिशियली जो अपना मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। फिर एक पॉइंट पे आकर के यानी कि पॉइंट सी, जिसको हम लोग कहेंगे पॉइंट सी कौन सा है, तो जब आउटपुट 3 था तो मार्जिनल कॉस्ट 5 था, उस पॉइंट पे आके वो रुक जाता है और उसके बाद वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो शुरुआत में वो स्पीडीली इंक्रीज हो रहा है, फिर उसकी स्पीड भी क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। तो इस तरह से आपको पूरा कंटेंट जो है वो लिखना होगा, इसका एक्सप्लेनेशन देना होगा, अगर ये क्वेश्चन 2 या 3 मार्क में पूछा जाता है तो। बाकी ये सिर्फ और सिर्फ आपको 1 मार्क में देखने को मिलेगा, बट अगर आता है 2-3 मार्क में तो आपको इसका डायग्राम भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। बोलो क्लियर हो गया। तो उम्मीद करता हूं आज के इस वीडियो में मैंने आपको इसका जो मीनिंग एक्सप्लेन किया है, फॉर्मूला बताई है, टेबल और डायग्राम बताया है, वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।